हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि ए म्यू डब्लू गुणा डब्लू म्यू जी गुणा जी म्यू ए बराबर 1, जहां प्रतीकों के अर्थ सामान्य है। प्रश्न को हल करने के लिए हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम जानेंगे कि स्नेल का नियम क्या होता है। स्नेल का नियम, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात माध्यमों के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात माध्यमों के अपवर्तनांकों के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है। माना कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो गई, तो उसकी प्रारंभिक दिशा व मूल दिशा के मध्य बनने वाला कोण विचलन कोण है, जिसे डेल से प्रदर्शित करते हैं। यह अपवर्तित किरण है। विरल माध्यम को माध्यम 1 मान लेते हैं तथा सघन माध्यम को माध्यम 2 मान लेते हैं। माना किरण का आपतन कोण आई है तथा अपवर्तन कोण आर है, तो स्नेल के नियम से आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन आर का अनुपात माध्यमों के अपवर्तनांक, माना विरल माध्यम का अपवर्तनांक μ1 तथा सघन माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है, तो माध्यमों के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम का अनुपात μ2 बटे μ1 के बराबर होगा। इसे हम लिख सकते हैं 1 μ2, जहां 1 μ2 का मतलब है माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, तो हम लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर 1 μ2। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। हल, प्रश्न में हमें सिद्ध करना है ए म्यू डब्लू गुणा डब्लू म्यू जी गुणा जी म्यू ए का मान 1 होता है। तो यहाँ ए म्यू डब्लू का अर्थ है म्यू डब्लू बटे म्यू ए, जहां म्यू डब्लू पानी का अपवर्तनांक है तथा म्यू ए हवा का अपवर्तनांक है। इसी प्रकार डब्लू म्यू जी बराबर होगा म्यू जी बटे म्यू डब्लू। म्यू जी कांच का अपवर्तनांक है डब्लू तथा म्यू डब्लू पानी का अपवर्तनांक है। इसी प्रकार जी म्यू ए बराबर होगा म्यू ए बटे म्यू जी, जहां म्यू ए हवा का अपवर्तनांक है तथा म्यू जी कांच का अपवर्तनांक है। माना कोई आर प्रकाश किरण है जो बिंदु ए पर आपतित होती है, तो इसका आपतन कोण आई है, तो यह वायु माध्यम से जल माध्यम में प्रवेश करेगी, जिसके कारण इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन कोण R1 है। अपवर्तित किरण बिंदु बी पर आपतित होती है, बिंदु बी पर इसका आपतन कोण R1 है तथा यह जल माध्यम से कांच माध्यम में प्रवेश करेगी, जिसके कारण इसका अपवर्तन कोण R2 होगा। अपवर्तित किरण R2 सी माध्यम पर प्रवेश करती है। अपवर्तित किरण R2 कांच माध्यम से वायु माध्यम में प्रवेश करती है तथा बिंदु सी पर आपतित होती है, जिसके कारण इसका आपतन कोण R2 है तथा अपवर्तन कोण I होगा, क्योंकि प्रकाश किरण R पुनः वायु माध्यम में लौट आती है। तो हमने मुख्य अवधारणा से देखा है, स्नेल के नियम से जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात माध्यमों के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है। तो हम बिंदु ए के लिए प्रकाश किरण के अपवर्तनांक से लिख सकते हैं ए पर स्नेल के नियम से, जो कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा है। तो यहाँ आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर बराबर होगा जल का अपवर्तनांक म्यू डब्ल्यू बटे वायु का अपवर्तनांक म्यू ए, जिसे हम लिख सकते हैं ए म्यू डब्ल्यू। इसे हम समीकरण 2, इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। चूंकि बिंदु ए पर प्रकाश किरण आर का अपवर्तन कोण R1 है, तो यहाँ R1 आएगा R1। इसी प्रकार बिंदु बी पर स्नेल के नियम से प्रकाश किरण आर जल माध्यम से कांच माध्यम में प्रवेश करती है, तो बी पर हो जाएगा साइन R1 बटे साइन R2 बराबर
म्यू जी बटे म्यू डब्लू, जहां हम लिख सकते हैं डब्लू म्यू जी। साइन R1 आपतन कोण की ज्या है, साइन R2 अपवर्तन कोण की ज्या है। जहां म्यू जी कांच का अपवर्तनांक है, म्यू डब्लू पानी का अपवर्तनांक है। इसे हम समीकरण 4 मान लेते हैं। इसी प्रकार जब प्रकाश किरण कांच माध्यम से वायु माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसका अपवर्तन कोण I होगा, जो कि R की प्रकाश किरण के A बिंदु पर था, तथा इसका आपतन कोण R2 होगा। तो अतः हम लिख सकते हैं स्नेल के नियम से साइन R2 बटे साइन I बराबर म्यू ए बटे म्यू जी, जो होगा जी म्यू ए के बराबर। इसे हम समीकरण 5 मान लेते हैं। समीकरण 3, 4, 5 का मान समीकरण 2 में रखने पर ए म्यू डब्लू गुणा डब्लू म्यू जी गुणा जी म्यू ए बराबर साइन I बटे साइन R1 गुणा साइन R1 बटे साइन R2 गुणा साइन R2 बटे साइन I। यहाँ साइन I से कट जाएगा, साइन R2 से, बस साइन R1 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1। अर्थात ए म्यू डब्लू गुणा डब्लू म्यू जी गुणा जी म्यू ए बराबर 1। यही हमें सिद्ध करना था। अतः हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों से गुजरती हुई पुनः अपने प्रारंभिक माध्यम में लौट जाती है तो एक माध्यम का दूसरे माध्यम के साथ अपवर्तनांकों का गुणनफल 1 होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।